नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कुछ लोग मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल करके और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो कृपा करके किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल नंबर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं लिखता हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए अपना नंबर डाल रहा है, कृपया इससे सावधान रहें। अब बात करते हैं अक्टूबर की। तो कैसी रहेगी धन आगम और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में क्या रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, कैरियर और विदेश की दृष्टि से अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में सितंबर में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी। सेकंड पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा, और तीसरे पार्ट में ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर माह में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंडली बनाई जाती है, और उस कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रह स्थिति के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है, और ये वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली आपके सामने है। अक्टूबर के महीने में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो आपके लग्न के स्वामी मंगल का होगा। मंगल 10 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और इसके बाद 16 अक्टूबर को मंगल का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। शुक्र, बुध और सूर्य कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और लाभ के भाव में बुध और सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, और शुक्र लाभ के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि तुला राशि में, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध 26 अक्टूबर तक लाभ के भाव में रहेंगे, इसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे, और सूर्य 17 अक्टूबर तक 11वें भाव में रहेंगे, और इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे तुला राशि में, और यहाँ पर सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। शनि 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, और आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु भी वक्री हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। आपकी कुंडली के 12वें भाव में
अक्टूबर के अंतिम समय में 4 ग्रह एक साथ होंगे, शुक्र, बुध, सूर्य और केतु, और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी ही राशि, मंगल की राशि मेष राशि में। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब बात करते हैं सितंबर के माह में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव होता है उसके लग्न के स्वामी का, और लग्न के स्वामी के जो मित्र ग्रह हैं उनका। साथ ही साथ उस जातक के जीवन में परेशानियां और कष्ट जो आते हैं वह राशि के स्वामी के शत्रु ग्रहों के द्वारा आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मंगल के शत्रु हैं शनि, और शनि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री हैं। शनि के वक्री होने के कारण आपको पराक्रम भाव से संबंधित जो फल हैं वो नहीं मिल पा रहे होंगे, उसका नेगेटिव फल आपको मिल रहा होगा। शनि क्या है? शनि कर्म के ग्रह हैं, परिश्रम के ग्रह हैं, पराक्रम के ग्रह हैं, लेकिन शनि वक्री हो गए हैं। वक्री यानी शनि की स्पीड स्लो हो गई। शनि वैसे भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक, और जब वक्री होते हैं तो स्पीड और स्लो होती है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव सितंबर के महीने में आपके जीवन पर क्या पड़ा होगा? आपके कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला होगा, या तो आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया होगा, कार्य करने की इच्छा ही नहीं हुई होगी, या फिर अगर आपने कार्य शुरू भी कर दिया तो उस रास्ते में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी और आपका वो कार्य बाधित हुआ होगा, कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, आलस्य की मात्रा बढ़ी होगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से सितंबर में छात्रों के लिए भी समस्या आई होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ होगा, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाए होंगे, और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको समस्याएं आई होंगी। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो वहाँ भी आपको समस्या आई होगी। कोई स्कॉलरशिप मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाई होगी। संतान की तरफ से भी आपको कोई अच्छा समाचार नहीं मिला होगा, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य का आपको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव शनि का पड़ा होगा वह पड़ा होगा 12वें भाव पर। शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से सितंबर माह में आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे। 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव जेल का होता है, न्यायपालिका का होता है, विदेश का होता है और खर्चों का होता है। शनि के प्रभाव से खर्चे आपके बढ़ गए होंगे, और खर्चे कहाँ पर हुए होंगे? दवाइयों पर, ट्रीटमेंट पर, या कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आप उलझ गए होंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको पूरे शरीर में थकान, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, या फिर पेट संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ा होगा। और साथ ही साथ शनि के प्रभाव से विदेश संबंधी कोई भी कार्य आपका नहीं बना होगा, चाहे वो विदेशी व्यापार हो, चाहे विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हो, चाहे विदेश में सब सेटल होना हो। हर क्षेत्र में शनि के वक्री होने के कारण आपको दिक्कत आई होगी। और चूंकि शनि मंगल के शत्रु हैं, आपके राशि के स्वामी के शत्रु हैं,
तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गई होंगी। दूसरी वजह, सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक कुंडली के दशम भाव में था। यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे। आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था सूर्य का, लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ी। राहु की सूर्य पर दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में परेशानियां आईं। बनते बनते काम आपके बिगड़ गए। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों से, अपने बॉस से संबंध खराब हुए। पिता से भी संबंध आपके खराब हुए। और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो भौतिक सुखों में कमी आई। दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी, क्योंकि मंगल भी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं। लव रिलेशंस में भी, पार्टनरशिप के व्यापार में भी परेशानी आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, शासन और सत्ता के कारक हैं, और आपको सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का सितंबर में 17 सितंबर तक सहयोग नहीं मिला होगा। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों से था, आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा आपको नहीं मिला होगा, आपका कार्य नहीं बना होगा। और सूर्य के प्रभाव से, चूँकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, सुखों में आपका स्वास्थ्य भी आता है। सुखों में आपका स्वास्थ्य भी आता है। सूर्य के कारण, सूर्य के पीड़ित होने के कारण, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ या नेत्र संबंधी किसी समस्या से ग्रस्त थे, तो उसमें भी आपको और ज़्यादा परेशानी आई होगी। और जब सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं, तो उनके पीड़ित होने से बुध भी प्रभावित हुए होंगे, गुरु भी प्रभावित हुए होंगे, और मंगल भी प्रभावित हुए होंगे, और अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं हुए होंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर धन के संचय और परिवार के भाव पर है, और मंगल भी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार में भी तनाव की स्थिति बनी होगी। धन का संचय तो बिल्कुल भी नहीं आया हुआ होगा। तो ये तो रही सितंबर की स्थिति। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर 2022 के बारे में, कि अक्टूबर 2022 में आपके जीवन में क्या सुधार आएगा, क्या होगा ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अक्टूबर के महीने में जो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि आपको शनि से संबंधित जो कष्ट मिल रहे थे उससे मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, शनि 23 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब नॉर्मल स्पीड में चलना, वक्री का मतलब स्पीड का स्लो हो जाना। अब ऐसा तो नहीं है कि 22 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी हो जाएंगे। एकदम से स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि शनि एकदम से जंप लेंगे और 22 से 23 में पहुंचते ही 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से नॉर्मल की ओर बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे। तो शनि के मार्गी होने की जो प्रक्रिया है वो सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगी। जब शनि मार्गी होना शुरू करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि हो जाएगी, आलस से दूर होगा, काम में मन लगेगा, कार्यों की गति बढ़ेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे।
और जब शनि मार्गी होंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि तो पड़ ही रही है, देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी और शनि और देवगुरु में सम मैत्री संबंध है, तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के साथ देने से आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। शनि की दृष्टि पर पंचम भाव पर पड़ने से संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी स्थितियां उनके अनुकूल होंगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से सफलता मिलने लगेगी। और अगर विदेश जाना चाहते थे उच्च शिक्षा के लिए तो वो समस्याएं भी दूर होंगी। धन की समस्या भी दूर होगी, क्योंकि शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। शनि की दशम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो 12वें भाव पर पड़ी, तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से अभी तक जो रोग और बीमारी से आप पीड़ित हो रहे थे वह भी दूर हो जाएगी। सूर्य भी 17 सितंबर को पंचम भाव से, दशम भाव से एकादश में पहुंच जाएंगे, तो राहु से मुक्ति मिल जाएगी सूर्य को, तो सूर्य भी पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो सूर्य संबंधी जो समस्याएं थीं वो दूर होंगी। शासन प्रशासन का सहयोग मिलने लगेगा। आपका कोई पैसा रुका हुआ था गवर्नमेंट के पास, वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपका कोई काम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से था वो बनने लगेगा। विदेश से संबंधित कोई भी समस्या थी वह 18 अक्टूबर के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जैसे ही शुक्र 12वें भाव में पहुंचेंगे, शुक्र एक तो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और दूसरे शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। आप देखिएगा 18 अक्टूबर के बाद एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। खास करके विदेश से संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो ये तो रहेगा शनि का प्रभाव। कोर्ट कचहरी की कोई समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी, अस्पताल के चक्कर बंद हो जाएंगे और आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। अब आइए बात करते हैं सूर्य, बुध और शुक्र के गोचर की, कि तीनों ही ग्रह लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव पर बात करने से पहले आपके लग्न भाव और सप्तम भाव पर भी एक दृष्टि डाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लग्न भाव आप खुद हैं, सप्तम भाव आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी। तो लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी है और मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं और कार्य करने की इनमें असीम ऊर्जा होती है। ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। टाइम के पंक्चुअल होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और अपने बाहुबल से प्रचुर धन अर्जित करते हैं। और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। और अब शनि के प्रभाव से भी आप मुक्त हो चुके हैं, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है उसमें आपके साथ बुद्धि बल तो है ही, क्योंकि बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शासन सत्ता का पूरा सहयोग आपके साथ है, क्योंकि सूर्य भी गोचर कर रहे हैं बुध के साथ। और सूर्य बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ आपके साथ मंगल का पुरुषार्थ और पराक्रम तो है ही। तो इस गोचर काल में अब आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी हैं 18 अक्टूबर तक।
और शुक्र, देखिए लॉजिक को समझिए, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च के बुध के साथ गोचर करने पर शुक्र का नीच भंग होगा। शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे और शुक्र तो फिर धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता के कारक हैं, तो प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे आपको। धन संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, संतान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। मंगल के कारण अभी तक अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव और कलह की स्थिति बनी थी, वह अब दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल 16 अक्टूबर को चले जाएंगे अष्टम भाव में। शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपके लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। बुध के प्रभाव से पार्टनरशिप में, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। और अगर पार्टनरशिप में व्यापार आप महिलाओं के सहयोग से करते हैं, अपनी पत्नी के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं, पत्नी के नाम से कोई व्यापार शुरू करते हैं, माता के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं या माता के नाम से कोई व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं, बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जहाँ तक छात्रों की बात है तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है लाभ के भाव में। तो ये राजयोग हमेशा सरकारी नौकरी का कारक होता है, तो शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं तो शत्रुओं का भी विनाश करेंगे। कर्ज तो होगा ही नहीं और विघ्न बाधाएं भी समाप्त होंगी। ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और बुध के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से जो जातक शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या कॉमर्स के क्षेत्र में हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र में हैं, या शुक्र के प्रभाव से जो जातक कला से संबंधित रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, शिल्प कला, चित्रकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को धन प्राप्ति के हर तरह के लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अब यहाँ एक चीज और समझें आप, बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का और गुप्त धन का होता है। और यहाँ सूर्य भी साथ में है, तो आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप कुछ नया कर सकते हैं और साथ ही साथ गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन यानी वो धन जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे लॉटरी से पैसा मिलना, शेयर से पैसा मिलना, पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, ससुराल पक्ष से धन मिले। बुध मार्केटिंग और शेयर के कारक होते हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर के क्षेत्र से आपको अचानक से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और देवगुरु यहाँ पर पंचम भाव में अपना शुभ फल प्रदान करेंगे, तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से भी ये माह बहुत अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि लाभ के भाव में हैं, तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ बने होगा, धन का लाभ होगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी और आप विदेश उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर जरूर संयम रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर।
हालांकि सेकंड हाउस के स्वामी गुरु हैं तो मंगल को कंट्रोल तो करेंगे। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो राहु को भी गुरु नियंत्रित तो करेंगे, लेकिन राहु के कारण आपके मन में अनावश्यक रूप से शक शुबह की स्थिति बनेगी। छोटी छोटी बातें आप बार बार उसी को सोचते रहेंगे, बार बार वही बात आपके माइंड में रिपीट होती रहेगी, जरा सी बात है, और राहु उसको बड़ा कर देंगे। मंगल क्रोध को बढ़ा देंगे तो अचानक से विस्फोटक स्थिति परिवार में बनेगी। इससे आपको सावधान रहना होगा, अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। हालांकि शुक्र के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, संतान के सामने कोई समस्या थी वह दूर होगी, नौकरी अगर छूट गई थी तो वो मिलेगी और व्यापार में लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर 2022 का अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह आपके लिए विशेष महत्व रखेगा, क्योंकि 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक तो होते ही हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए और भी अधिक प्रभावी होंगे। बुध तो केवल 4 दिन के लिए यहाँ पर प्रभावित करेंगे आपको, और सूर्य विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। सर्वाधिक प्रभाव जो होगा वो शुक्र और केतु का होगा, क्योंकि केतु भी 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और आपके लिए केतु सर्वाधिक प्रभावी होंगे। क्यों? वजह, केतु आपके राशि के स्वामी मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं, इसलिए आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर 12वें भाव में विशेष महत्व रखेगा। पहले इसी को समझते हैं। केतु रातों रात सफलता दिलाने वाले ग्रह हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ करा देंगे, भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, यात्राएं आप खूब करेंगे, और शुक्र के प्रभाव से हवाई यात्राएं आप करेंगे। शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से आपको धन का लाभ होगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। केतु क्या है? केतु का अर्थ होता है बुलंदी, केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, और 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। मोक्ष यानी कि मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष होता है इसी जीवन में अपनी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं, क्यों? जब कोई इच्छा शेष नहीं बचेगी तो स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान धर्म अध्यात्म की ओर होगा, आपकी ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। शुक्र तो आपके लिए सुखों के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो 18 अक्टूबर के बाद नोट कर लीजिए, अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गोल्ड निश्चित रूप से आप क्रय करेंगी। 18 अक्टूबर के बाद आपके घर में धन और समृद्धि आएगी, लक्ष्मी का आगमन होगा 18 अक्टूबर के बाद, और ये शुक्र के कारण होगा। सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन आप क्रय करके अपने घर में लाएंगे। महिला हैं तो डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन और आभूषण, इन पर धन खर्च होगा आपका, और धन शुक्र और केतु आपको दिलाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और शुक्र का साथ मिल जाए, अपने मित्र का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं केतु, नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा दिलाते हैं केतु। और ऐसे जातकों को अगर पुत्र की प्राप्ति होती है तो पुत्र की प्राप्ति होते ही
जीवन में तरक्की होती है। आप नोट कर लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली को देखिए, अगर केतु 12वें में है तो आपका पुत्र जैसे ही जन्म लेगा आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं, सब तरह की सुख समृद्धि लाते हैं और आपका पुत्र बहुत ही मददगार होगा आपके लिए। आपकी जो भी इच्छा होगी केतु पूरा करेंगे, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं। गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ केतु आपको दिला देंगे, क्योंकि शुक्र का साथ है। तो ये तो हुई अक्टूबर की स्थितियां। अब बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको सावधान रहना होगा। आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल आपको सब कुछ देंगे, लेकिन मंगल से ही आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी मिलेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मंगल सप्तम भाव में दाम्पत्य सुखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और दृष्टि परिवार के भाव सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो परिवार के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं अच्छे होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मंगल उग्र ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता होगी वाणी में। तो वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए। बोलने से पहले सोचिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा, समस्या नहीं रहेगी। 16 अक्टूबर को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। मंगल अगर अष्टम भाव में आ गए तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। पहली बात 16 अक्टूबर के बाद, वैसे तो सावधानी हमेशा ही रखनी होती है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद विशेष सावधानी रखें। ब्लड संबंधी रोगों से अगर आप पीड़ित हैं तो सावधान रहें। कोई ऑपरेशन कराना है तो अगर हो सके तो उसे 1 महीने के लिए टाल दें। जब मंगल फिर से सेवंथ हाउस में आ जाएंगे तो ऑपरेशन आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हो सके तो 1 महीने का समय ले लीजिए। और साथ ही साथ विशेष सावधान आपको सूर्य से भी रहना होगा। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, 12वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा, लेकिन नीच भंग राजयोग शुरू के समय में कष्ट देता है और बाद में आपको बुलंदियों पर ले जाता है। तो 17 अक्टूबर को जब सूर्य गोचर करेंगे तो अपना राजयोग का फल तो नवंबर में देंगे, लेकिन अक्टूबर लास्ट तक आपको सावधान रहना होगा, खास करके बीमारियों से, कोर्ट कचहरी के मैटर्स से और शत्रुता से। सूर्य की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो जो सबसे बड़ा कारण है वही है कि किसी से बिला वजह की शत्रुता मोल ना लें। वाद विवाद बहसबाजी से, झगड़े से दूर रहें, बच करके रहें तो कुछ नहीं होगा। फिर भी सूर्य और मंगल का उपाय जरूर करें, और साथ ही साथ अन्य जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हों या वर्तमान में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन पर चल रही है उसका उपाय अवश्य करें। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है
सर्वश्रेष्ठ उपाय है बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।